ओम शांति। आज है 8 अगस्त 2020। आज बाबा ने बोला है मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? तो उत्तर में यो बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना का तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम योग के बच्चे ही जान सकते हो। कलियुगी मनुष्य ऋषभ भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यो बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है, ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में चले जाने वाले हैं। बुद्धिस्ट व क्रिश्चियन आदि ऐसा करे हम स्वर्ग में जाए, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पाठ है। यो तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेगी ना। यह नाटक सलाह मनुष्य की ही है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पार्टनरी है इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसी को भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेगी ना। मनुष्य ने कहते हैं हम एक्टर्स पार्टनरी है। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती है, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है। वो तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं। निराकार दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता जा रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। यह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। यह सब बातें बेट बनाई है। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा सूंघता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होंगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सच सच करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगी। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएंगे।
ये ड्रामा का राज के सिवाय तुम बच्चों के का और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रिश्ता और रचना को जानते नहीं। तो ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जानने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझने में से भी समझाते नहीं। 84 लाख समझने का कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देती है। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेंगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए। तुम बच्चा अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वो बाप है पतित पावन है, लिबरेटर गाइड तुमको कहते हैं। पांडव तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा वो परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्रों से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी दुनिया पुरानी दुनिया सुहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंध में झोपड़ी में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं रहते हैं, उनको दूसरी जगह से वो ज़मीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वो भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते हैं कि यह काकविष्ठा समान सुख है। सिर्फ भगवान बस हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है तो वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारे हैं प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान सीता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते ही देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी ही है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घर अंधियारा से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कचरा पड़ता है। कहाँ फिर वो कचरा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी ही खर्चा करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य
है, हर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पारसनाथ से पत्थरनाथ से पारनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का। यो है आयरन एज विश्व। बाप बेट बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ कि इतने महल मरिया है आदि कोई काम में नहीं आएगी, सब खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना रहता है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ करिया वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचे ओस। तुम माता ये सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितने समझाने की बातें हैं। शरीर निर्वाह और धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तो मोस्ट मासूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सावरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वो है जहाँ सब आत्माएं रहती है। तुम सबको ज्ञान सीता पर बिठाते हैं। सब हिसाब किताब चुकता कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएगी, जितना याद में रहेंगी उतना पवित्र बनेंगी और उस पद पाएंगी। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि ठंडे आदि तरफ चक्र लगाती है। इसीलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ओस बनाते हैं। तुम नारियाँ ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो है वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है, उस स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उनको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और गया योगी ज्ञान आदि तो सुन न सके। सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहे। ऐसे थोड़ी ही हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलेडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों का नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान सीता पर बिठाना है। नंबर 2 है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। बाबा ने वरदान दिया है निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाश नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गवाना बचपन के नाश नखरे है। अब यो नाश नखरे चौंकते नहीं,
वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें वो बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगान है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ओम शांति।